दोनों हाथों में पिस्तौल ले रहे थे और दोनों हाथों से गोली चलाई और 15 सेकंड में मैं फरार। हमने सारा लिखवा रखी थी बाड़े थाने मारेगा वो बहुत तगड़ो खतरो है के मतलब मारने की धमकी देता था बार बार में सबको, तू साथ आएगा तेरे को मारूंगा, वो आएगा उसको मारूंगा, पूरा परिवार को खत्म करूंगा। लाश को नहीं उठाएंगे और घर पे भी नहीं जाएंगे तब तक मेरे पति को इंसाफ नहीं मिले। दोनों सो रहे थे और आते ही उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस वक्त वो परिवार मेरे साथ मौजूद है जो कि कल धिंदवा सर्किल पर पिलानी में लगभग 12 बजे के आसपास ताबड़तोड़ गोलियों से हमला किया गया, जिसके बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई और उनकी धर्मपत्नी है वो भी हमारे साथ है। क्या कुछ पूरा मामला था वो इन्हीं से जानेंगे और पूरी जो डिटेल से इनसे के साथ बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज है और मेरे पति का नाम रतन सिंह है। हम गांव के डांडमा के रहने वाले हैं और 2 साल से हम पिलानी रह रहे हैं किराए के मकान में। और कल मेरा पति रात शाम को 6 बजे से भांजे के पास गया था। फिर वहाँ से आपका भांजा यहीं रहता था क्या? हाँ, मेरा भांजा यही दूसरे मकान में धिंदवे सर्किल पे मकान है, उस पे किराए पे रहता है। और फिर वो वहाँ जाकर बोला कि कुछ देर बैठकर फिर वापस घर जाऊंगा मैं। उन्होंने गेट बंद नहीं किए और वो अंदर घुस कर हथियार। उस वक्त कौन कौन मौजूद था जिस वक्त आपके पति वहाँ गए थे? उस वक्त मेरा भांजा मौजूद था और मेरा पति मौजूद था, 2 ही थे। और 2 मोटरसाइकिल पे बता रहे थे, ये मेरा भांजा बता रहा था कि 2 जने दोनों हाथों में पिस्तौल ले रहे थे और दोनों हाथों से गोली चलाई और 15 सेकंड में मैं फरार। अच्छा, उनको बुलाया गया था या फिर वो अपने आप गए थे वहाँ उनके फ्लैट पर भांजे के पास? आप गए मिलने के लिए गए थे? सारी बार जाते थे हमेशा ही जाते थे? हाँ, उड़े रहते उड़े जाते उड़े ना उन तो ज़्यादा करके उड़े रहते। फिर हमने सारा लिखवा रखी थी बाड़े थाने मारेगा वो बहुत तगड़ो खतरो है। महीने में 2 बार लिखवाया करया करदा भाई। फिर परसों फ़ोन करके धमकी दी थी, न्यूले बुआ के केस ठुआ दे, नहीं मारूंगा उसके छोरन भी मारूंगा, तेरे छोरन भी मारूंगा। कही कि पिस्टल रखो और उसको मार दो। हम कहते थे कि उस टाइम पिस्टल हमारे पास कहाँ से आता, आप दे दो। हम पहले से कोई इनका विवाद था क्या? जमीन का विवाद था और हमारा कैंपर उठा ले गए थे ना, हथियार लगा के मेरे घर में घुस के। 8.5 लाख रुपया कोर्ट में लिखवा रखा था, नहीं रुपया दूं। फिर जमीन पर कब्जा था, फिर कैंपर उठा ले गया उड़े पिलानी से। आपके पति उनके पैसे मांगते थे? हाँ, प्लाट पर था, प्लाट पर भी था। मन प्लाट दे दो, प्लाट बेचूंगा। दूसरा भी कहता ले लियो, तो इसने प्लाट का न्यू नहीं दिया भाई। तड़के घर ने और भी भाई है, एकला खेत खोस रखा, खेत जमीन पर भी कब्जा कर रखा और मेरे बच्चों को भी स्कूल से निकलते ही वो रास्ता रोकता था। और आरोपी ने कब्जा कर रखा है क्या? हाँ जी, हाँ, ये भी तारबंदी है, ये भी तारबंदी है, ये भी कब्जा है। ये बाप चाल के देखो, घर फोड़ रखा है, सारा घर देखो, सबकी में तोड़ा फोड़ी है। आप 2 बारी तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इतनी घर पे कब्जा कर रखा है और भी है, इतनी सब होने के बाद में आपने परिवाद दिया था क्या? हमने बड़ा थाना में और दादरी थाना में भी और CIA भिवानी भी हमने एक जगह पे कंप्लेंट डाल रखी है बहुत ज़्यादा के मतलब मारने की धमकी देता था बार बार में सबको, तू साथ आएगा तेरे को मारूंगा, वो आएगा उसको मारूंगा, पूरा परिवार को ख़त्म करूंगा। रतन का परिवार को भी पूरे का ख़त्म करूंगा, इसके बच्चों पूरी दादागिरी से वो पूरी दादागिरी से सबसे पहले उसने पैसे लिए थे, इससे पैसे मांगने लग गया तब उसका भी बात बढ़ता गया। ठीक है, फिर उसने उसके खेत पे कब्जा कर लिया और उसका घर भी फोड़ दिया और उसको 3-4 बारी रास्ते में रोक के मारा भी है उसको। और फिर ये दादरी रोड लुहारू रोड पे मारा था और दादरी भी मारा था। और बाड़ा थाना में बहुत ज़्यादा बार FIR डाल रखी है और किसी ने सुनवाई नहीं की। और हमने पिलानी में भी इसके साथ वारदात की थी, आगे पीछे उसके गाड़ी लगाई में थी। भी कई मामले दर्ज बता रहे हैं। ज़्यादा मामले दर्ज हैं उसके खिलाफ। बाड़े में इतना ज़्यादा है। और पिलानी में भी 3-4 बार ये मामला दर्ज हो लिया, ना तो इन्होंने थाना ने सुनाई की और ना SP साहब ने की। SP साहब को भी पेश हुए थे, उन्होंने भी सुनाई नहीं की। पहले भी रतन सिंह जी ने परिवाद दे दिया था? हाँ, परिवाद दे दिया था, एक बार ही नहीं बहुत बार ही दिया है। पूरे भी 2 मकान फोड़े को भी दे रखे सूर्य कंफर ठाने को, हथियार दिखाने को, विमान की धमकी दे रहा है। ये 2 बच्चे हैं उसके छोटे छोटे, ये 2 बच्चे हैं, ये 2 बच्चों को खत्म करूंगा उसके बाद। ये 2 बच्चे। हाँ, ये 2 क्या नाम है आपका? चिराग। अच्छा, इसको भी धमकी दे रहा है रास्ते में, बच्चों को भी धमकी दे रहे हैं क्या? बच्चों को भी, हमको भी धमकी देता है कि कोई भी अगड़ेगा, बुआड़ो या फुफाड़ो, उसको खत्म करूंगा, बख्शूंगा। तो मेन मकसद इनकी जो प्रॉपर्टी है
और पैसे जो ले रखे हैं वो ना देने पड़े, इस एवज में इस वजह से मारा है उसने। जो प्रॉपर्टी भी उसको इसको देना फांसी की सजा होनी चाहिए। हमें यही इंसाफ चाहिए कि मेरे पति प्रशासन को सुना नहीं करे, हम जा रहे हैं तो हमारी सुन नहीं रहा है और प्रशासन। उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। हम इतना लाश को नहीं उठाएंगे और घर पे भी नहीं जाएंगे तब तक मेरे पति को इंसाफ नहीं मिलेगा और मेरे बच्चों को भी मारेगा। वो ये आगे भी कह रहा है। आगे भी धमकी देने लग रहा है ना कि इसको मार दिया तो 2 दिन में इसके बच्चों को भी मार दूंगा। पूरा परिवार की धमकी दी है उसने उसकी बुआ को धमकी दी है कि 2 दिन में फ़ोन करके उसने बताया 2 दिन में तो 2 दिन के अंदर तो रतन को मार दूंगा, 2 दिन के बाद उसके बच्चों को मार दूंगा। 2 दिन में उसने रतन को मार दिया। पुलिस शासन के पास हम आए थे, उसने सुनाई नहीं की हमारी। उससे पहले भी आए थे और 2 दिन के अंदर भी आए थे, किसी ने सुना रात नहीं को की। कितने बजे की ये वारदात को अंजाम दिया हो? ये वारदात का तो ये तो नहीं पता, फ़ोन जिस हिसाब से 11:30 12:30 मैं रूम में मौजूद था। अच्छा, उस वक्त मौजूद थे क्या आप? जी। हाँ, क्या कुछ आप थोड़ा आगे आ जाइए, क्या कुछ हुआ था उस वक्त? वो 2 लोग रूम के अंदर आए और मैं और मामा जी साथ में सो रहे थे। 2 खाट थी अलग अलग और हम दोनों सो रहे थे और आते ही उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और मामा जी को मार के 10 से 15 सेकंड में निकल गए। अच्छा, तुरंत फरार हो गए? हाँ, तुरंत फरार हो गए। बातचीत हुई है उनकी? उनसे बातचीत तो होती रहती थी, घर वाले बता रहे हैं कि जिस वक्त घटना को अंजाम दिया उससे पहले क्या क्या बातें हुई? उससे पहले कोई बातचीत नहीं हुई। नहीं। अच्छा, आते ही उन्होंने ताबड़तोड़ हमला ही कर दिया? हाँ, ताबड़तोड़ हमला ही कर दिया। मामा जी तो आते रहते थे मेरे पास में ही घर है हमारे दोनों। अच्छा, मतलब हमेशा मिलने के लिए? हमेशा मतलब नाना धोना भी वहीं पे रहता था, लगभग आते जाते रहते थे। मतलब हाँ, हाँ। मैं चला जाता था, वो आ जाते थे, ऐसा ही रहता था। अच्छा, हाँ, तो ये दिन में भी धमकी दी उसने। दिन के अंदर भी धमकी दी थी उन्होंने। ये पूरा जो परिवार है वो मेरे साथ मौजूद है और फिलहाल पिलानी थाने में मौजूद है और न्याय की मांग को लेकर के ये गुहार लगा रहे हैं कि हमें जो है हमें न्याय दिया जाए। जिस प्रकार से आरोपी ने हत्या की है, पूरा जो मामला है प्रॉपर्टी का है, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो हड़पना चाहता है और जो पैसे हैं वो इनको ना देने पड़े, इस एवज में रतन सिंह की ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया गया। जिसके बाद में इनके जो बाल बच्चे हैं रतन सिंह जी के, उनको भी लगातार धमकी दे रहा है आरोपी कि अगर इनको ख़त्म कर दिया तो अब नंबर इनका है। तो हम प्रशासन से भी ये कहना चाहेंगे कि इस पूरे मामले की जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अपडेट के साथ में जय जोधपुर, जय जगह।